Good evening, student. Today I will discuss the explanation of the second term exam. Because lots of confusion in this paper. My option is wrong and your computer system predict the correct answer. So I want to discuss this paper. First question is in this paper is full form of the DBMS. अब मैंने लिख भी रखा था, देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स आपको ओनली डाटाबेस मैनेजमेंट का आगे सिस्टम लिखना था. यस का मीन्स मैंने यहाँ पे जस्ट आपसे पूछ रखा था, मैंने पूरा फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछा था इन दिस पेपर. तो फर्स्ट ऑप्शन था आपका सॉफ्टवेयर, सेकेंड था सिक्योरिटी, थर्ड मैंने दिया था साइंस, फोर्थ दिया था सिस्टम. बहुत सोचने से सॉफ्टवेयर लगा दिया. मतलब आपने इतनी तेजी से पेपर अटेम्प्ट किया कि आपने देखा ही नहीं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है. सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर में वर्क करते हैं. तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ वाला सिस्टम. तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन था सिस्टम, ये तो आपका करेक्ट हो गया. डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है. फुल फॉर्म आपको लर्न होने चाहिए सारे. सेकेंड क्वेश्चन था एग्जाम्पल ऑफ रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम इज. इसका फर्स्ट था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. देखिए डीबी में से हमने आपको बताया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर उसको मैनेज करने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की यूज होती है. तो उसी के लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गई, माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम डाटाबेस को मैनेज करते हैं. दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल. एसक्यूएल का मीन्स होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यहाँ पर भी हम डाटाबेस के लिए क्वेरी मैनेज करते हैं. और थर्ड है आपको ऑरेकल. तीनों ही डाटाबेस सिस्टम के लिए रिलेशनल डाटाबेस को अरेंज करते हैं या मैनेज करते हैं. इन तीनों का यूज किया जाता है. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज. अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो बुक में सारे एग्जाम्पल रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम में दे रखे हैं. मैंने वहीं से ये क्वेश्चन आपका पिकअप किया हुआ था. मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं दिए थे, मैंने जस्ट आपको बुक के थ्रू ही बनाए हुए थे. और मैंने सब आपको पढ़ाए भी है, या मेरी नोट्स जो मैंने भेजे उसमें आप देखिएगा ये एग्जाम्पल में आपका लिखे होंगे तीनों. देन मूव टू थर्ड क्वेश्चन. ए सेट ऑफ वैल्यू फॉर द फील्ड इज कॉल्ड. जो आपके सेट ऑफ वैल्यू फॉर द फील्ड क्या कहते हैं, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं. क्वेरी कहते हैं, टेबल कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, या फिर रिकॉर्ड कहते हैं. जो हमारी सेट ऑफ वैल्यू होती है वो हमारे रिकॉर्ड में हमेशा जाती है. क्वेरी में तो हम किसी क्वेरी को निकालते हैं जो हमको परफॉर्म करनी है. टेबल क्या होती है, टेबल में तो हम डाटा को फिलअप करते हैं. फॉर्म हमारा क्या होता है, फॉर्म में भी हम सारा डाटा अपना फिलअप करके उसकी कॉपी निकाल लेते हैं. तो हमारा जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में सेट ऑफ वैल्यू जो होती है वो फील्ड की हम लिखते हैं. तो आपका इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रिकॉर्ड. थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा. फिर है आपका OLE. OLE की फुल फॉर्म आपका मैंने पूछा, मैंने देखिए जस्ट लिख दिया था. ऑब्जेक्ट लिंकिंग आपको मैंने लिख भी रखा था. ये आपका था OLE. इसका मीन्स आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, L फॉर लिंकिंग, ई फॉर आपसे जस्ट हमने पूछ रखा था. तो फर्स्ट ऑप्शन हमने एनर्जी दे रखा था आपका. सेकेंड ऑप्शन आपका एम्बेडिंग दे रखा था हमने. फिर हमने एक ऑप्शन आपका इफेक्ट दे रखा था, और एक आपका ऑप्शन हमने दे रखा था एक्सेल. तो इसमें देखिए अगर आपने बुक में पढ़ा होगा कहीं पर भी तो आपको इसका दे रखा था ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग. ये आपका ऑप्शन इसमें सही था. एनर्जी तो किसी मायने में हो नहीं सकता है, ना तो इफेक्ट हो सकता है. दो ऑप्शन आपको यहाँ से जस्ट क्लिक करेक्ट कर देने थे, कट कर देने थे. फिर बचते आपको एक्सेल होगा या फिर एम्बेडिंग होगा. अब ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहा तो एम्बेडिंग ही करेगा. एक्सेल तो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसको भी हम कट कर देंगे. अगर आप तीन ऑप्शन यहाँ से कट कर सकते हो, आपको चौथे के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब भी आप अगर इसको टिक कर देंगे तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ये होता है ऑप्शन रिमूव टिक ट्रिक आपकी, कि हमको 3 ऑप्शन पता थे क्या क्या नहीं हो सकते, हमने हटा दिए तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको करेक्ट हो जाएगा. वहां पर भी आपको नहीं पता तब भी कर ले. जैसे हम एनर्जी का तो मतलब ही नहीं, इफेक्ट का मतलब नहीं आप हो सकता है. बाका एक्सेल बचा. एक्सेल हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम कर नहीं सकते, तो हमारा एम्बेडिंग एक ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा. तो ऐसे सिंपल से अगर आप इसको करेंगे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ से दिख जाएगा. अब आते हैं द फील्ड नेम कैन बी अप टू कैरेक्टर लॉन्ग. इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था कि फील्ड नेम
कैन बी अप टू करेक्टर लॉन्ग, कितना फील्ड नेम हो सकता था। इसका ऑप्शन हमने आपको दिया था 64। अब हम बुक में इसको आपको दिखाते हैं कि इसका ऑप्शन 64 क्यों था। ये देखिए ऑब्जेक्ट वाला देख लीजिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये हमने क्वेश्चन यहां से आपको दे रखा था। मैंने यहां से क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिया था ये क्वेश्चन आपका। द मैक्सिमम साइज यहां से नहीं लिया था। द फील्ड नेम कैन बी अप टू करेक्टर, फील्ड नेम के बारे में यूज द फील्ड नेम यूज टू द इंटर द नेम फील्ड नेम, यहाँ से नहीं था क्वेश्चन। मैंने इसी बुक से कहीं से भी आपका पिकअप किया हुआ था, उसमें यही लिखा हुआ था फील्ड नेम के बारे में, फील्ड नेम आपका कितना हो सकता है। तो उसका साइज हमको दे रखा था वहाँ पे। अभी मैं आपको इसमें हमको समझ दिख नहीं कहाँ से मैंने क्वेश्चन पिकअप, बट मैंने बुक से ही आपको ये ले रखा था यहाँ से। तो उसका 64 आपको दिया हुआ था। अभी जब पता चल जाएगा तो क्या हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए, रिकॉर्ड द फील्ड नेम, आई थिंक ये देखिए एक क्वेश्चन था द सेट ऑफ द वैल्यू फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। मैंने एक क्वेश्चन आपका यहां से ले रखा था ये वाला। अभी मेरे को पता चलता है, मैं आपको बताता हूं कि इसका ऑप्शन फील्ड नेम कैन बी करेक्टर लॉन्ग कितना हो सकता है। उसका आंसर 64 था, जो आपको करेक्टर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फील्ड बाय विच रिकॉर्ड आर आइडेंटिफाई इन अ टेबल। देखिए जैसे ही हम यूनिक वर्ड का यूज होता है हमारे पास, जहां पर भी हम यूनिक वर्ड हमको दिखाई देता है, तो यूनिक वर्ड के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या प्राइमरी की का ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि हमने प्राइमरी के लिए आपको बताया यूनिक की होती है, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, स्टूडेंट का आईडी नंबर हो गया, ये सब हमारे यूनिक होते हैं। तो यूनिक के लिए हमको जस्ट प्राइमरी की का ही यूज करना पड़ता है। जैसे ही हमको यूनिक का दिखाई देगा तुरंत हम प्राइमरी की के बारे में ही बात करेंगे वहाँ पे। तो हमारा ये हो जाएगा, यूनिकनेस के लिए हमको यूज करना पड़ेगा अपना प्राइमरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए टेबल कैन बी क्रिएटेड बाई, ए टेबल कैन बी क्रिएटेड बाई, टेबल आपकी कैसे क्रिएटेड हो सकती है या कैसे किस थ्रू से हम क्रिएट उसको कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, द टेबल कैन बी क्रिएटेड बाई डिजाइन व्यू के थ्रू भी थी, उसमें डाटाबेस में भी थे और टेम्पलेट भी थे। जब हमने टेबल को क्रिएट किया था तो आपने साइड में ऑप्शन देख रखे थे, 3 आ रहे थे, डिजाइन व्यू आ रहा था, डाटा सेट भी आ रहा था, तो आपका टेम्पलेट आ रहा था। तो इसके हमारे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इसका मीन समझिएगा, जो भी हमारा कोई रिकॉर्ड है उसको अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। जैसे हमारा ये लिखा था 3 6 1 2 4, अगर इसको हम पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 6, या इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 6 4 3 2 1। ये हमारे एक ऑर्डर हो गए हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। जैसे आप अपना नेम देखते हैं, आपका अल्फाबेटली अरेंज हो जाते हैं सारे नाम, तो ये नेम आपके अरेंज किए जाते तब होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। ये हमारी सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग के थ्रू ही हम सारा डाटा अरेंज करते हैं। जब हम आपका जो टेस्ट होता है उसका रिजल्ट जो प्रिपेयर करते हैं वो हम सॉर्टिंग के थ्रू ही आपके नाम अल्फाबेटली वहां पे अरेंज करते हैं। पहले हम सॉर्टिंग आपके सेक्शन की करते हैं, क्योंकि आप सब लोग तो पेपर देते हैं वो एक ही फॉर्म पे जाते हैं, तो वहां पे आपके सेक्शन ए भी रहता है, बी भी रहता है, सी भी रहता है। तो हमको अलग अलग, अगर हम एक का ए अलग करेंगे, बी अलग करेंगे, सी, तो हमको कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे इस काम करने में। और ये हम सारा काम 5 मिनट में आपका अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, आपके सेक्शन कॉलम को हम सॉर्टिंग में डाल देते हैं। जैसे सॉर्टिंग हमने किया तुरंत ए वाले एक साथ सारे आ जाते हैं, बी वाले एक साथ आ जाते हैं और सी वाले एक साथ। ये हमारी सॉर्टिंग हो जाती है यहाँ पे। फिर हम क्या करते हैं, आपके नाम होते हैं इसी अकॉर्डिंग, नाम किसी का कुछ लिखा है यहाँ पे, जैसे कि एन से लिखा, फिर किसी का वी से, किसी का ए से, फिर हम नेम पे सॉर्टिंग लगा देते हैं यहाँ पे। तो सारे अल्फाबेटली पहले ए आ जाएगा, फिर वी वाला, फिर ऐसे अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो हम एक्सेल में जब वर्क करते हैं तो हम सॉर्टिंग का यूज यहाँ पे करते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सॉर्टिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉलम्स इन ए टेबल रिप्रेजेंट, पहला ऑप्शन क्या था आपका, डाटा, सेकेंड फील्ड हो गया आपका, थर्ड हो गया आपका रिकॉर्ड और फोर्थ हो गया क्वेरी।
तो कॉलम जो होते हैं वो टेबल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अरे ये तो आपके फील्ड ही रिप्रेजेंट करेंगे जो भी कॉलम होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? फील्ड आपका। इसका ऑप्शन डाटा तो होना चाहिए, डाटा तो फील्ड किया जाता है, रिकॉर्ड अलग होता है, क्वेरी अलग होता है, तो इसका ऑप्शन एक आपका फील्ड हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। फील्ड नेम कैन विद द अंडरस्कोर। क्या फील्ड नेम को हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं? फील्ड नेम के लिए हमने कुछ बताए थे आपको कि लीडिंग स्पेस से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी इन्वर्टेड कामा या कोई और कामा, इन सबसे, जैसे इन्वर्टेड कॉमा ये हो गया आपका, ये इस टाइप से कॉमा, ये कॉमा, इनसे हम फील्ड नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। यस नहीं होगा। वी कैन नॉट से का मतलब ही नहीं है, और नन ऑफ दिस तो उसका अलग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्टोर ए सीक्वेंशियल नंबर फॉर एवरी रिकॉर्ड इन ए टेबल। किसी भी टेबल के जो सीक्वेंस नंबर एक साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जैसे कि आपने ये टेबल एक क्रिएट की, हम एक टेबल यहां पे क्रिएट कर रहे हैं। ये एक्सेल की आपकी एक टेबल है यहां पे, इस टाइप से एक टेबल आपकी। यहाँ आपके नेम है ACEG, ये आपके मार्क्स हैं 10, 12, 9, 20, 18। ये आपके सेक्शन है AACB और B। अब देखिए यहाँ पे क्या आपका सीरियल नंबर आना चाहिए था, ठीक। अब यहाँ आपने सीरियल नंबर क्या किया? 1 आपको दिखना चाहिए था, 2 दिखना चाहिए, हमने यहाँ पे ऑटो नंबर कर दिया। जैसे ही हम ऑटो नंबर यहाँ पे करेंगे तो आपका सारे, जैसे कि 2 था, यहाँ से 3, 4, 5, 6 सारा आपका ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। हमको ये एक एक करके फिल नहीं करना पड़ेगा आपका। तो स्टोर ए सीक्वेंशियल नंबर, ये आपके एक सीक्वेंशियल नंबर में सारा सब कुछ स्टोर हो जाएगा किसी भी रिकॉर्ड के लिए। ये आपकी एक टेबल बना रखी है, इसको हम दे देंगे स्कोर टेबल नाम दे देंगे इसको, समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑटो नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड। अब देखिएगा, अभी हमने अरेंजिंग सीक्वेंस करके एक ऊपर बताया था आपको, जिसमें हम सॉर्टिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, 1 2 3 या अल्फाबेटिकली आपका नाम कर, हमने सारा आपको एग्जाम्पल समझाया। तो अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर और अरेंजिंग, या जैसे ही आपको इन सारे के नाम समझ में आएंगे। अभी हमने एक ऊपर और आपको सॉर्टिंग के बारे में बताया था। इस क्वेश्चन देखिए, अरेंजिंग द रिकॉर्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड। ये देखिए इस क्वेश्चन में मतलब सेम हो गए दोनों, अरेंजिंग द रिकॉर्ड, हाँ ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, तो इनका भी ऑप्शन आपका सॉर्टिंग ही, तो आपको बेनिफिट मिल गया इस क्वेश्चन का कि आंसर आपका सेम, क्वेश्चन ही आपको दोनों ही सेम हो गए। नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन पे। द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड। जो कलेक्शन होता है वो रिलेटेड रिकॉर्ड को, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेरी बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, या फिर टेबल बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड, ये आपका टेबल बोलते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? 4th वाला सही हो जाए। जो कलेक्शन का रिकॉर्ड होता है वो सारा आपका टेबल में ही हम फिल करते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। क्वेरी और फील्ड तो हो ही नहीं सकता है। रिकॉर्ड का तो हार्ड कॉपी के लिए निकालते हैं, जब भी हम बनाते हैं उसमें जो नहीं रिकॉर्ड निकालते उसको रिपोर्ट होती है आपकी। रिकॉर्ड के लिए तो हम उसको जस्ट एंट्री फिल करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा? टेबल ही आपको ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल इज कॉल्ड। जो भी प्रोसेस होता है ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन द टेबल, उसको हम क्या बोलते हैं? अब हमने अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया था हार्ड कॉपी के लिए निकालते हैं, तो प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग मतलब जो हमको दिखाई देता है उसका हम प्रिंट निकाल लेते हैं, उसको भी हमने क्या बोला था? रिपोर्ट बोला हुआ था। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा रिपोर्ट। द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल इज कॉल्ड रिपोर्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर फील्ड इज। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने हमको बताया था कि सर ये इसका आंसर गलत है, तो हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन अभी दे रहे हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर फील्ड इज क्या होता है? इसका आंसर, इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने इसको 32 किया था। अब देखिए मैंने क्वेश्चन कहां से पिकअप किया,
द मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर फील्ड इज 32 बिट्स। ये आंसर क्या था, फॉल्स था बेटा। मैंने यहाँ क्या कर दिया था, इसको यहाँ से इसको हटा के आंसर बना दिए थे 16, 32 ने ऑप्शन बना रखे थे आपके, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर फील्ड हो सकता है आपका कहीं दे रखा हो, तो उसमें मैं भी आपको देख रहा हूँ। ये देखिए नंबर के लिए, इट इज यूज टू न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द परफॉर्म द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। मैक्सिमम साइज ऑफ नंबर फील्ड कितना दे रखा है आपका, ये 16 दे रखा है बेटा यहाँ पे, तो आपके क्या हो जाएगा 16 ही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब आप समझ, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चों ने बोला सर गलत है, एक्सप्लेन कर रहा हूं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्यू ऑफ डाटाबेस। इसका ऑप्शन क्या था, नो, यस। आपने क्या किया, बुक में जल्दी से देखा होगा कि देखें सर ने क्या ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन दिया है, आपने तुरंत यहाँ पे गए होंगे और देखा होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्यू, यहाँ मैंने लिख रखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटाबेस लिखा हुआ है, इसका आंसर आपका फॉल्स था, बट हमने क्वेश्चन चेंज किया हुआ है। मैंने यहाँ लिख रहा था 2 टाइप्स ऑफ व्यू लिख दिया है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आपका यस में चला जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे यस या नो में था ना, तो आपका यस हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। और बहुत से बच्चों ने इसको नो लिख दिया तुरंत। ये देखा आपने, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था क्या, मैंने क्वेश्चन चेंज कर रखा था, डाटाबेस जगह मैंने लिख रखा था 2 टाइप्स ऑफ व्यू। आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना था, जस्ट ये नहीं करना था कि आपने यहाँ से देखा वहां देखा बस तुरंत कर दिया। इतनी नकल अच्छे से नहीं, स्मार्ट नकल करनी थी आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेविगेशन पैन इज प्रेजेंट ऑन साइड ऑफ MS एक्सेस विंडो में। नेविगेशन पैन जो आपकी होती है वो कहाँ होती है, राइट में होती है, लेफ्ट में होती है, या फिर सेंटर में होती है, या फिर नन ऑफ दीज में होती है। ये देखो क्वेश्चन मैंने कहाँ से आपका लिया था, नेविगेशन पैन का कहीं पर भी आपको इसमें दिया होगा बुक में, वहीं से मैंने जस्ट क्वेश्चन आपका पिकअप किया हुआ था, नेविगेशन पैन वाला। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैंने हाँ ये देखिए, ये देख लिखा हुआ था, नेविगेशन पैन लिखा हुआ था। दिस पैन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। ये देखो लेफ्ट साइड दिख गया आपको, मैंने यहीं से क्वेश्चन लिया हुआ था, मैंने लेफ्ट हैंड हटा लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटन्स, ये 2 बार बटन्स आर लिख गया है बाय मिस्टेक। बटन्स आर यूज टू नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड। इसका आंसर आपको हो जाएगा नेविगेशन। अब देखिए इसका आंसर देखिए क्या है, नेविगेशन बटन्स लिखा हुआ था, हमने नेविगेशन हटा दिया था। बटन्स इन नेविगेट थ्रू द रिकॉर्ड, देखिए रिकॉर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम नेविगेशन बटन का यूज करते हैं। मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप किया हुआ था। नेविगेशन बटन्स क्या होता है, दीज बटन्स हेल्प्स इन नेविगेटिंग थ्रू द रिकॉर्ड। तो इसके आंसर में हमने नेविगेट हटा दिया था, बाकी आपको पूरा लिख दिया था सेम, तो आपका एक आंसर यहाँ से था, तो इसका आंसर क्या होगा, नेविगेशन। मतलब इसका जो ऑप्शन आपको हो जाएगा, एक स्टार दे रखा है, रिवन दे रखा है, नेविगेशन और वर्क एरिया, तो आपका यहाँ से नेविगेशन हो जाएगा। ये तो सिंपल से क्वेश्चन था। टू सेव द चेंज इन द डाटाबेस प्रेस, कुछ भी चेंज करना उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, देखिए CTRL कंट्रोल लिखते हैं, ये आपका यस होता है। ये हम किसके लिए, सेव करने के लिए ही तो यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन तो कंट्रोल प्लस यस हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका था कंट्रोल प्लस ए, इसका भी ऑप्शन बता, अगर आपको लर्न होगी, ये हमारा ऑल सेलेक्ट करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पेज पे दे रखा होता है उसको हम सभी को सिलेक्ट करते हैं, इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्लस वी आपका दे रखा था, ये तो हमारा पेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट हमने जैसे कि CTRL प्लस C से, कंट्रोल C से हमने कॉपी किया है, यहाँ से तो हमारा कोई डॉक्यूमेंट हमारा कॉपी हो जाएगा। जब हमको किसी पेज पे पेस्ट करना होता है तो कंट्रोल प्लस B का हम यूज करते हैं, तो हमारा पेस्ट की हो जाए। कंट्रोल प्लस A के लिए हम पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया पूरा, अगर फुल सेलेक्ट करना, फुल पेज अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस A का यूज करिए। इसके बाद कंट्रोल C का यूज करिए, जिससे हमारा कॉपी हो जाएगा, और फिर किसी न्यू पेज पे जाके कंट्रोल प्लस V कर देंगे, हमारा पेस्ट हो जाएगी। आपको कमांड लर्न होनी चाहिए, जिससे कीबोर्ड में बहुत फास्ट वर्क होता है। अदरवाइज आप माउस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, बहुत करना है, आप कीबोर्ड से फटाफट कर देंगे। कंट्रोल एस इसलिए तो हम सेव करते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, किसी डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं, कुछ भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हमने कुछ लिख लिया फिर कुछ लिख लिया, ऐसे लिखते चले जाते हो। क्या होता है, हमारे कभी कोई बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फॉल्ट या कंप्यूटर सिस्टम से हैंग हो गया या लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। अगर आपको UPS या बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है
तो हम क्या करते हैं, कुछ भी अपना लिखा 2 लाइन, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, फिर कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। तो इससे क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट कहीं ना एक जगह जहाँ हमने सेव किया तो सेव होता रहता है, लाइन बाई लाइन सेव होता रहता है। हमने एक लाइन लिखी, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, प्रेस करने में कोई ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, एक बार आप प्रेस किया तुरंत आपका सेव हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर सेव होता रहता है। ऐसा कि हमने फुल पेज पूरा राइट किया और वाइट इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से हमारी लाइट चली गई। जो भी हमने जितना भी लिख रखा होगा, कुछ भी हमारा डाटा सेव नहीं हुआ होगा, हमको दोबारा से पूरा सेव करना पड़ जाएगा, मतलब लिखना पड़ जाएगा, फिर हम सेव करेंगे। इसलिए कंट्रोल एस का हम यूज करते रहते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कंप्यूटर पर वर्क करें, कोई भी फाइल कुछ भी बनाए, हमेशा फर्स्ट उसको सेव करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस एस का आप यूज करते रहेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा रिवन इन ए लॉन्ग बार प्रेजेंट इन द ब्लो होता है, अप होता है, राइट होता है। ये हमारा इसका ऑप्शन होता है ब्लो वाला। आप देखिए रिवन का हमने कहाँ से ले रखा होगा, यहीं से कहीं से लिया होगा। ये देखिए रिवन, इट इज द लॉन्ग बार प्रेजेंट द ब्लो द टाइटल बार। ब्लो वाला हमने यहाँ से बेलो वाला ये हटा दिया था यहाँ से। तो हमारा अप है, बेलो है, लेफ्ट है और राइट है। ये हमारा ऑप्शन इसका सेकेंड वाला सही हो जाएगा। तो आपका ये तो पेपर हमने पूरा आपका डिस्कस कर दिया। तो आपको सही से पढ़ना रहता है, ये नहीं रहता कि हमने जस्ट बुक में देखा, पीछे से सारे ऑप्शन पेपर अगर हो रहा, आप बुक लेके बैठ गए, अगर आपने इस बुक से पेपर किया होगा तो आप पूरा पेपर नहीं सही से कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने बहुत से माइनर से चेंज आपको करके यहाँ पे दे रखे थे। अब नेक्स्ट पेपर हम जब भी कभी अपना बनाएंगे तो इसमें भी ऐसे माइनर से चेंज होंगे। आपको बहुत अच्छे से पढ़ के पेपर देना, ये नहीं हमने जस्ट देखा ऊपर 4-5 क्वेश्चन तो ईजिली आपको सीधे से दिख जाएंगे बुक से, बट इसके बाद जो भी होंगे वो आपके बुक के अंदर से होंगे या जो हमने लिखा रखा होगा उसमें से होंगे। तो आपको प्रॉपर नोट्स पढ़ के बैठना, ये नहीं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है तो फटाफट हम कर देंगे, नहीं। जिसने सही से थ्योरी इसकी पढ़ी है उसी के अच्छे मार्क्स इसमें 18, 19, 17 या आउट ऑफ 20 गेन किए उसने। अदरवाइज आपके 12, 13, 14 ही आ पाए होंगे। 12, 13, 14 तो आप कॉमन से ला सकते हैं, क्योंकि 10, 8, 9 क्वेश्चन तो मैंने जस्ट सिंपल से दे रखे थे। इसके बाद मैंने कुछ चेंज किया था, उन्हीं चेंज को मुझे तो देखना था कि आपने क्या पढ़ाई की है। तो इतना आपको हमने बता दिया, इसमें पेपर आपका फुल डिस्कस हो गया। अब जब नेक्स्ट नंबर लेंगे तो हम अपना सिलेबस जो भी चल रहा है उसमें आगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।